नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब के सिलसिले के बारे में कि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है, यानी कि सरकार का बयान आ रहा है कि 1 साल तक किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाली जाएगी। और इसके साथ में और भी हैं कि डीए फ्रीज कर दिया गया है, एलटीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं निकाल सकते हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे कि सरकार ने जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने पहले बयान दिया कि हम हरियाणा के अंदर नई वैकेंसी नहीं निकालने वाले हैं 1 साल तक, यानी कि सभी बोर्ड्स और निगमों को कह दिया गया है। नई भर्तियों पर अभी हमने 1 साल के लिए रोक लगा दी है। एलटीसी किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा इसके लिए। परंतु उसके बाद में 24 घंटे से भी कम समय में सरकार ने यू टर्न लिया और मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया कि हरियाणा के अंदर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद में 12,800 के करीब वैकेंसी का रिजल्ट तुरंत निकाल दिया जाएगा, यानी कि जिनका रिटन एग्जाम पूरा हो चुका है। आज इसी सिलसिले में बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, बहुत सारे हमारे दोस्त ये पूछेंगे कि एचपीएससी की नई वैकेंसी निकलेंगी या नहीं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, आरोही मॉडल स्कूल का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इसके बारे में आज कंप्लीट बात जरूर करेंगे कि किस प्रकार से सरकार का कामकाज है और मेरे अनुसार वैकेंसी निकलेंगी या नहीं निकलेंगी और प्रोसेस पूरा होगा या नहीं होगा। इसका पूरा देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज के दौरान यदि कोरोना काल की मैं बात करूं, क्योंकि कोरोना चला हुआ है, इसके दौरान पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन खत्म होने में टाइम लगेगा और अभी 3 मई तक सरकार ने टाइम दे रखा है। हो सकता है सरकार इसको एक्सटेंड कर दे, क्योंकि जिस प्रकार से नंबर ऑफ द पेशेंट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा ही लगता है। परंतु हरियाणा की सिचुएशन यदि देखी जाए तो इसमें 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं भर्तियों को, यानी कि वैकेंसी को, चाहे उसका प्रोसेस हो या फिर नई वैकेंसी हो। और वो कौन कौन से हैं? पहली बात तो सरकार का इकोनॉमिक लॉस, और दूसरा इसके अंदर आता है प्रेशर, तीसरा इलेक्शन और चौथा है कामकाज। इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक लॉस की। सरकार के अनुसार अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ का हरियाणा गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। और आज के न्यूज़पेपर के अनुसार देखा जाए तो सरकार 9,000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है, यानी कि 9,000 करोड़ रुपए सरकार उधार लेगी या फिर ब्याज पे इसको कह सकते हैं सरकार लेने जा रही है। तो ये लॉस थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। हालांकि यदि बजट की बात करें तो बजट तो बहुत बड़ा है हरियाणा का, इकोनॉमिक बजट की बात करें, परंतु लॉस चाहे 1 रुपये का भी हो, कहीं ना कहीं वो नुकसान करता है। तो सरकार को कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे और उन बड़े डिसीजंस में से वैकेंसी भी आपकी प्रभावित होने जा रही है। देखिए, ये तो क्लियर कट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार 1 साल तक कोई नई वैकेंसी निकालेगी, बिल्कुल भी नहीं निकालेगी। हम बात करें एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो 1 साल तक इसकी वेट आप कीजिएगा। मतलब क्या है कि 2020 में वैकेंसी नहीं आएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ सकती है 2021 के लास्ट में, परंतु हो सकता है वो 22 में आए और प्रोसेस पूरा होते होते हो सकता है वो 2024 यानी कि इलेक्शन के टाइम पे वो पहुंच जाएं। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, और दूसरा फैक्टर है आपका, वो है प्रेशर का। देखिए, प्रेशर में भी सरकार काम करती है और आपने देख ही लिया है। जैसे ही श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना बयान आता है और वो कहते हैं कि हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। और उसके बाद में जो हरियाणा के अंदर अपोजिशन में है वो है कांग्रेस, और कांग्रेस के एक्स सीएम हैं वो हैं श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने सारी भर्ती प्रक्रिया रोक दी है, नई वैकेंसी नहीं आने वाली हैं, तो जो बोर्ड के मेंबर्स हैं और बोर्ड के चेयरमैन हैं, फिर उनको सरकार सैलरी क्यों दे रही है? उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए या फिर उनकी सैलरी कट कर देनी चाहिए। तो उसके बाद में सरकार ने यू टर्न लिया और 24 घंटे के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहेगी। खट्टर साहब, अब आपने एक नया तुगलकी फरमान जारी कर ये कह दिया कि 1 साल तक हरियाणा के नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। आज लॉकडाउन, कोरोना का संकट, आर्थिक संकट, दर दर की ठोकरें खा रहा है नौजवान। गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है, पर रोजगार नहीं। पहले ही पिछले 5.5 साल में आपने रोजगार के नाम पर केवल लॉलीपॉप हरियाणा के युवाओं को थमा रखा है। हजारों नौजवान नौकरी खो चुके हैं और ऊपर से अब नया तुगलकी फरमान कि 1 साल तक हरियाणा सरकार कोई नई नौकरी नहीं देगी।
हरियाणा का पढ़ा लिखा युवा जाएगा कहां? माँ बाप बच्चे को रोजगार, रोटी, अच्छा भविष्य कैसे देंगे? कृपया करके हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस प्रकार का अमानवीय, असंवेदनशील और अन्यायपूर्ण निर्णय हरियाणा के युवाओं से मत करिए। हरियाणा के युवाओं की नौकरियों पर प्रतिबंध मत लगाइए, रोक मत लगाइए, नहीं तो हरियाणा का युवा जाएगा कहां? और फिर आप सरकार में बैठे क्यों हैं? क्या इस बात का जवाब देंगे कि आप एक पिता की मुश्किलात को समझ सकते हैं, एक बेरोजगार नौजवान की मुश्किलात को समझ सकते हैं, एक माँ की तकलीफ को समझ सकते हैं, जिसका पढ़ा लिखा लड़का या लड़की घर पर बैठा है? भगवान के लिए इस निर्णय को फौरन वापस लीजिए। तो ये जो प्रेशर है काम करता है, ये प्रेशर चाहे पब्लिक का हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या एम्प्लॉयज का हो, किसी का भी प्रेशर हो, यहाँ पे जो प्रेशर काम करेगा ना तो एम्प्लॉय का काम करेगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रेशर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ही इस प्रकार के डिसीजन ले रही है। डीए को फ्रीज कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और एलटीसी वगैरह हैं जो फ्रीज कर दी हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए काम किया है। तो सेंटर की तरफ से तो कोई प्रेशर है नहीं। हाँ, अपोजिशन की तरफ से प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर मिलीजुली सरकार है, और यहाँ पे जैसे बीजेपी के साथ में श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी जो डिप्टी सीएम हरियाणा के, उनका समर्थन है। तो इसलिए हरियाणा के अंदर ये अपोजिशन का प्रेशर जरूर काम करेगा, और इस अपोजिशन के प्रेशर में हम ये नहीं कह सकते कि नई वैकेंसी भी प्रभावित हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अपोजिशन अपना इतना ही काम करता है जितना उनकी राजनीति के लिए फायदेमंद होता है। तीसरी बात पे आते हैं, और तीसरा है इलेक्शन। इलेक्शन की यदि बात की जाए तो 2024 में इलेक्शन होगा, चाहे वो हरियाणा की बात करें या फिर सेंटर की बात करें। 2019 के अंदर तो सरकार बनी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हनीमून पीरियड है, यानी कि इनिशियल स्टेज है सरकार की। तो किसी प्रकार का इलेक्शन का दबाव सरकार पे नहीं है। कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब सिर गिने जाते हैं, यानी कि लोगों को प्रभावित करने की कोशिश होती है, और ज़्यादातर लोगों को प्रभावित कब करते हैं? जब इलेक्शन नज़दीक होता है। यदि यही बात इलेक्शन पे होती, इलेक्शन 2021 में होने होते, तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती और पूरी होती, इस प्रकार के शायद सरकार बयान भी नहीं देती। तो आप इस बात को समझें, इलेक्शन बहुत दूर है, इसलिए जो नई वैकेंसी आएंगी वो इस साल नहीं आएंगी, अगले साल आएंगी। और इसके बाद में जो भर्ती प्रोसेस चल रही है ये लटकेंगी, यानी कि धीरे धीरे चलेंगी, जिसको कहते हैं चींटी की चाल। बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा और ये लंबे समय तक खींच सकती है, ये संभावना बनती है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक नहीं है। उसके बाद में फोर्थ फैक्टर पे काम करते हैं, और वो है वर्क का। सरकार उस समय भी प्रेशर में होती है जब सरकार का कामकाज ठप हो रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हरियाणा रोडवेज है, इसके अंदर मान के चलो कंडक्टर ड्राइवर की कमी हो बहुत सारी, तो सरकार मजबूरी में उसको हायर करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कोई बात हरियाणा के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसके कारण कामकाज प्रभावित हो रहा हो। और यदि कामकाज किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है तो सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और सरकार इसको अपने यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस में काम करेगी, और वैकेंसीज धीरे धीरे फिल होंगी। देखिए, लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम ये सोचें कि प्रोसेस क्या रहेगी, कितना स्लो रहेगा, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, परंतु ये जरूर है कि नई वैकेंसी जो आएंगी वो 1 साल तक तो आने की उनकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे आरओई मॉडल स्कूल का चल रहा है, उसका रिटर्न हो चुका है, यानी कि हम फाइनल लिस्ट की बात कर रहे हैं, उसकी वेट लोग कर रहे हैं, तो ये आएगा जरूर। यानी कि पर्टिकुलरली आरओई मॉडल स्कूल को कवर करें तो आरओई मॉडल स्कूल का रिजल्ट आएगा, इनकी अपॉइंटमेंट भी होगी। अब ये कहें कि ये कब होने वाला है, शायद लॉकडाउन के बाद 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ये हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि आरओई मॉडल स्कूल के अंदर 50% जो पे करती है वो हरियाणा गवर्नमेंट, और 50% करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हरियाणा गवर्नमेंट कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहेगी जिसके कारण उसकी बदनामी हो और जहां उसका पैसा बहुत कम लगना हो, क्योंकि 50% ही सैलरी देनी है आरओई मॉडल स्कूल में। तो आरओई मॉडल स्कूल का रिजल्ट आएगा, उनका सिलेक्शन भी होगा, और जल्द होगा, यानी कि ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा, क्योंकि सरकार को भी दिखाना होगा कि हम काम कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया हमारी चालू है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ फ्रीज यहाँ पे कर दिया है। और जहाँ तक बात इकोनॉमिक लॉस की है, सरकार दूसरे जो अदर फैक्टर हैं उनसे भी काम करेगी, जैसे सेस वगैरह लगा देना है पेट्रोल के ऊपर हो, या फिर फल फ्रूट्स वगैरह, और जो जहाँ से सरकार रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है, यानी कि पब्लिक के ऊपर बोझ जरूर पड़ेगा। और जहाँ तक भर्ती की बात है, नई वैकेंसी आने की संभावना 0 है, परंतु जो प्रोसेस है वो चलेगा, इसके अंदर डिले होने की संभावना भी
भी पूरी है। तो ये था मेरा आकलन भर्तियों के बारे में, हरियाणा गवर्नमेंट में या नई वैकेंसीज के बारे में और प्रोसेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।